नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटीपीटी या फिर पीआरटी वाला, आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले जो हमारे हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका सीटी वाला एग्जाम है, क्योंकि जल्द ही जो आपको सीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी देखने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपके सीटी का एग्जाम है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। जिसमें सबसे पहले हम हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करेंगे, उसके बाद हमारे अन्य सब्जेक्ट्स जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि हरियाणा में संगीत काल के प्रमाण किस काल से प्राप्त हुए हैं? सैंधव, धर्म सुधार, वैदिक या मौर्य काल? तो कौन सा काल था जहाँ से संगीत कला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये वैदिक काल है। और ये जो काल जो हैं, ऋषि मुनि इनके क्या है जन्मदाता और पोषक थे, और उनके आश्रम से 3 प्रकार के जो संगीत है ये विकसित हुए थे। जिसमें ऋग्वेद है, जैसे ऋग्वेद में ऋचाएँ थी जो 3 धुनों से मुखरित होती थी। दूसरी जो है यहाँ पर सामवेद के गान थे जो 7 स्वरों पर गाए जाते थे, और इसे मार्गी संगीत भी कहते थे। और इसके साथ ही जो गंधर्व तथा देसी संगीत, ये 2 प्रकार के वैदिक युगीन संगीत थे। तो वैदिक काल से जो यहाँ पर संगीत कला के जो प्रमाण हैं ये प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आ जाता है सामवेद के गान, जिन्हें मार्गी संगीत भी कहते हैं। कितने स्वरों में गाए जाते थे? 9, 10, 7 या फिर 2 में? और इसमें हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी वाला, तो ये 7 स्वरों में गाए जाते थे। इसके बाद है राज्य में किस स्थान से प्राप्त एक ईंट पर सारेगामा पाधानीसा अक्षर जो है ये अंकित है? शुंग, सहसवा, अग्रोहा या फिर गुड़ियानी? तो कौन सा स्थान है जहाँ से प्राप्त ईंट पर सारेगामा पाधानीसा अक्षर ये लिखा हुआ मिला है? और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा स्थान है? ये अग्रोहा है। तो ये 9वीं सदी में जो अग्रोहा स्थान था, यहाँ से ईंटें ये प्राप्त हुई थी, जिन पर सारेगामा पाधानीसा ये जो अक्षर जो थे ये अंकित थे। और जो संगीत के प्रति जो जुड़ाव है उसको बताते हैं। इसके बाद है प्रसिद्ध ख्याल गायक होदू खां, इनका संबंध किस घराने से था? ग्वालियर, वीराना घराना, बनारस या पानीपत घराने से? तो ये प्रसिद्ध गायक है होदू खां। इनका जो संबंध है ये किससे है? ग्वालियर घराना जो है इससे इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, उत्तर मुगलकालीन प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां ये कहाँ के निवासी थे? रेवाड़ी, भिवानी, झज्जर या फिर महेंद्रगढ़ के? तो इनका जो संबंध है ये रेवाड़ी से माना गया है। तो ये उत्तर मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक थे कल्लन खां, तो रेवाड़ी से इनका संबंध था। नेक्स्ट आ जाता है, कल्लन खां ये शिष्य थे हाफिज, बब्बन, होदू खां या निसार खां के? तो ये किसके शिष्य थे? और ये माने गए हैं होदू खां के। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में लोकगीत के अंतर्गत इनमें से सम्मिलित किया जाता है? शास्त्रीय संगीत, देहाती संगीत, दोनों को या किसी को भी नहीं? तो हरियाणा में लोकगीत के अंतर्गत किन्हें सम्मिलित किया जाता है? और लोकगीत जो इसके अंतर्गत ये दोनों ही आ जाते हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत भी है और इसके साथ ही जो देहाती संगीत भी है। देहाती संगीत हो गए, जैसे ये सांग होते थे पहले, पूर्ण भगत, ये वाले आ जाते हैं इसमें। ये तो थे राग मंद गीत। अनुष्ठांगिक गीत भी थे, गाथा गीत। और इस प्रकार के जो गीत थे इसमें जय, जयवंती, पहाड़ी और भैरवी राग जैन का उपयोग किया जाता था। और अहीर के द्वारा भी कुछ गीत गाए जाते थे, जिसमें राग पीलू इनका उपयोग किया जाता था। तो ये आप याद रखिएगा, ये 2 भागों में बटे हुए थे संगीत, शास्त्रीय और देहाती में। ये शास्त्रीय जो संगीत थे इसमें ये 12 मासा और जयमल फत्ता ये वाले लोकगीत आते थे।
इसके बाद है अहीरों द्वारा गाए जाने वाला प्रमुख जो राग है इनमें से, जय जयवंती, राग पीलू, राग पहाड़ी या राग भैरवी, कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा इसमें से आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो कौन सा माना गया है यहाँ पर? राग पीलू। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, राग पीलू में अर्ध स्वरकों की जो संख्या ये होती है 10, 12, 14 या फिर 16, कितनी होती है? तो इसमें जो यहाँ पर संख्या मानी गई है कितनी? तो 12 जो है यहाँ पर इसकी संख्या मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में विभिन्न अवसर पर गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं, बालक जन्म के होने पर गीत, त्योहार, विवाह, फसल कटाई, तो इस प्रकार से अलग अलग जो काम पर अलग अलग गीत हरियाणा में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला हमारा हो जाएगा। तो ये सभी होते हैं, सोहर गीत, पीलिया गीत, होली के गीत, सावन के, धार्मिक, पनघट, तो ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बालक के जन्म पर गाया जाने वाला जो गीत है, सोहर, आशीष, बधाई या सभी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये सारे जो इसमें आ जाएंगे, सोहर, जच्चा, पीलिया, बधाई, दाई, आशीष, ये हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है पीलिया, ये गाया जाता है जन्म, मृत्यु, विवाह या होली के आने पर किस अवसर पर गाया जाता है पीलिया? और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात जो बच्चा है उनके जन्म पर गाया जाने वाला है ये पीलिया गीत। तो ये जो पीला जो रंग होता है वो मंगलमय और बाधाओं जो हैं उनको दूर करने वाला होता है, उनका विनाश करने वाला माना गया है। तो इसलिए जन्म संस्कार के अवसर पर मंगलमय जो पीलिया गीत जो है गाया जाता है। इसके बाद होली के गीत किस माह में गाए जाते हैं? ज्येष्ठ, फागण, साड़ या भादवी में? भादवा कह देते हैं, भादो कह देते हैं, भाद्रपद। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो ये जो फागुन का जो महीना है, तो इस महीने में जो है ये होली के गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर जो है मिलान करना है, और मिलान करने में इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला बनेगा। जैसे धार्मिक गीत, तो इनका संबंध किससे है? माघ गीतों से है। सावन के गीतों का संबंध तीज से है, और जन्म गीत फिर ये आशीष, तो इस प्रकार से इनका संबंध है। इसके बाद आ जाता है जोहराबाई, जो इनमें से कवियत्री, नृत्यांगना, गजल गायिका या प्रशासक कौन थे? जोहराबाई, तो इनका जो संबंध माना गया है ये एक गजल गायिका से, और 1918 में जो है इनका जन्म हुआ था अम्बाला में, और 1930-40 के दशक की जो है प्रसिद्ध गायिका थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा बाजे भगत, इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो ये सोनीपत जो है यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई को, 16 जुलाई को, और 1898 में सोनीपत का सिसाना गांव है वहाँ पर हुआ था, और स्वर सम्राट की इनको उपाधि दी गई थी, और बचपन का नाम इनका बाजेराम था। और इनके द्वारा जो रचित कुछ ग्रंथ है जिसमें नल दमयंती और सरवर, नीर, जानीचोर, सत्यावती, हरिश्चंद्र, पूर्णमल, गोपीचंद, तो ये इनके ग्रंथ हैं बाजे भगत के। नेक्स्ट आ जाता है पंडित जसराज, संगीतज्ञ जो हुए हैं, इनका जन्म हुआ था मथुरा, काशी, वृंदावन या फिर हिसार में। तो इनका जो संबंध है ये हिसार जो है हिसार से माना गया है। और इनके भी जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है ये 28 जो जनवरी है 1930, तो इसमें हुआ था। हिसार जिले के पीली मंडोरी गांव है वहाँ पर हुआ था, और इस समय ये फतेहाबाद जो जिला है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाता है पंडित जसराज झाये प्रसिद्ध थे शास्त्रीय संगीत के लिए, लोक नृत्य, लोकगीत या कविताओं के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? और इनको जाना जाता था शास्त्रीय संगीत के लिए, और 1990 में इन्हें पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करने में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर बनेगा। तो पंडित जसराज
इनका संबंध हिसार से हो जाएगा। जोहराबाई इन ये अम्बाला की थी, और कलन का जो एक बच गया रेवाड़ी। नेक्स्ट आ जाता है सारंगी किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, अवनद, सुशिर या धनवाद्य यंत्र? सारंगी। तो सारंगी जो यहाँ पर माना गया है एक तत्वाद्य यंत्र जो है इसकी श्रेणी में से माना गया है। जिन वाद्यों को तांत या फिर कह सकते हैं कि तार इनके संयोग से बनाया जाता है उन्हें कह देते हैं तत्वाद्य यंत्र। इसमें सारंगी आ जाती है, तुम्बा, एक तारा, दो तारा, बेंजो, सितार, वीणा, हारमोनियम, सुशिर वाद्य, बांसुरी तो चलो अलग हो गया। तो कुछ ये जो तार वाले जो हैं जिन पे तारेबंद होती है बस उन्हें हम मान सकते हैं आप। इसके बाद है किस एक तारी वाद्य पर संगी व लोक गायक गीत गाते हैं? बेंजो, बांसुरी, सारंगी या हारमोनियम? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो ये सारंगी होती है। नेक्स्ट आ जाता है किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है? शहनाई, सारंगी, हारमोनियम, एक तारा ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये सारंगी है। ये जो छड़ी जो आती है उस समय भी लेकर आते हैं, कुछ बजाते हैं, तो वो वाली है सारंगी। इसके बाद है किस वाद्य को पेटी बाजा कहा जाता है? अलगोजा, सैनोई, बीन या फिर हारमोनियम को? पेटी बाजा के नाम से जाना जाता है जो हारमोनियम जो होती है बैठकर बजाई जाती है, जो ये वो वाली है। इसके बाद जिन वाद्यों को वायु की सहायता से बजाए जाते हैं उन्हें तत्, अनवध, सुशिर या घन वाद्य क्या कहा जाएगा? वायु की सहायता से जो बजाए जाते हैं तो इनको जो है सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये हवा की सहायता से का मतलब है फूंक मारकर बजाए जाते हैं, जिसमें बांसुरी, शंख, शहनाई, अलगोजा, बीन ये वाले आ जाते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा हरियाणा का सुसिद्ध वाद्य यंत्र नहीं है? बीन, सहनोई, बांसुरी या डोरू? अब नहीं है तो इसमें आप देख सकते हैं अभी हमने बात ही की थी, तो ये डोरू जो है ये फूंक मारने वाला नहीं है। इसके बाद है सुशिर वाद्य जो यंत्र है बांसुरी में कुल कितने छिद्र होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र में 4, 5, 6, 7 कितने होते हैं? तो यहाँ पर जो इसमें आंसर है ऑप्शन सी अर्थात 7 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आती है? घन वाद्य, सुशिर, वितत या तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो ऑप्शन बी वाला रहेगा, अर्थात जो सुशिर वाद्य यंत्र है इसके अंतर्गत। बांसुरी है, शंख, सैनोई, अलगोजा, बीन ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है डफली और ताशा, जो है यहाँ पर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतु, वितत या फिर अवनद, सुशिर या घन वाद्य? डफली और ताशा, और इसमें जो आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो वितत वाद्य या फिर अवनद वाद्य यंत्र जो इसकी श्रेणी में ये आता है। और अनवद वाद्य यंत्र में कौन कौन से आते हैं? ढोलक है, नगाड़ा, डफ, ताशा, खंजरी, नौबत, डमरू, डेरू, डफली और गढ़वा ये आ जाएंगे जो अवनद वाद्य यंत्र है इसके अंतर्गत, जो चमड़े से बने होते हैं। ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जो चमड़े से बने होते हैं उसे देख सकते हैं आप कौन कौन से होते हैं चमड़े से बने हुए। इसके बाद है महेंद्रगढ़ जो जिला है इसका लोकप्रिय जो वाद्य है इनमें डफ, खंजरी, ताशा ये से भी है। महेंद्रगढ़ जो जिला है वहाँ पर बजाया जाता है। और जो ऑप्शन ए में दिया गया था, जो यहाँ पर डफ जो दिया गया है, ये इस वाद्य को जो डफ और जो धमाल नृत्य है इसमें बजाया जाता है। थाल के आकार का होता है जिस पर एक खाल चढ़ी होती है। इसे बाएं हाथ व बाएं कंधे से पकड़कर दाएं हाथ से इस पर थाप मारी जाती है और डंडियों के माध्यम से भी बजाया जाता है। महेंद्रगढ़ का है लोकप्रिय वाद्य यंत्र। इसके बाद है भगवान शिव से संबंधित प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सभी को पता है, आसान भी है, डमरू। इसके बाद है घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे इसमें, तो सांझ, मंजीरा, बांसुरी, शहनाई, तारा, सारंगी, ढोलक, मृदंग घन वाद्य यंत्र। और इसके अंतर्गत जो यहाँ पर माने गए हैं, जो ये ऑप्शन ए में जो आए हैं सांझ, मंजीरा जो है ये आ जाएंगे घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत। सांझ, मंजीरा, झालर
और घुंघरू, चिमटा, घंटिया, खड़ताल, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद है आम की लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र है, झालर, खड़ताल, चिमटा, ये सभी आम की लकड़ी से बना होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला रहेगा था, जो यहाँ पर खड़ताल जो है इसको बनाया जाता है। लकड़ी की 4 पट्टियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसके बाद आ जाता है होली, तीज और गणगौर पूजा के अवसर पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है, घूमर, लूर, झूमर या घोड़िया का। तो होली, तीज और गणगौर इन पूजा के अवसर पर नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इनमें देखिए तो जो ऑप्शन ए में बताया गया है यहाँ पर, तो इसमें जो घूमर है ये वाले आ जाते हैं। और महिलाओं के लोक नृत्य हैं घूमर, झूमर, लूर और एक ये तीज, खोड़िया, ये सारे के सारे जो है नृत्य हैं। इसके बाद है इनमें से नृत्य में थाली और ढोलक बजाया जाता है, मंजीरा, तीज, धमाल या झूमर में। तो किस नृत्य में थाली और ढोलक है बजाया जाता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया था, जो झूमर जो नृत्य है इसमें। तो झूमर नामक आभूषण के नाम पर इसका नाम पड़ा था ये। और विवाहित महिलाएं के माथे की शोभा को बढ़ाता है। उनके आप उस पर देखो होगा माथे पर अपना बड़ा सा ये लटका हुआ। तो इसमें जो महिलाएं झूमर के आकार में खड़ी होकर नृत्य करती थी, तो इसलिए इसे जो है झूमर जो नृत्य इसकी संज्ञा दी गई। और राजस्थान के अनेक भागों में विवाह या त्यौहार मतलब खुशी के अवसर पर यह किया जाता है। और इस त्यौहार में जो महिलाएं हैं कुर्ता, ओढ़नी और अन्य पारंपरिक जो वस्त्र आभूषण धारण करती है। और जो यह झूमर जो नृत्य है हरियाणवी गिद्दे के नाम से भी इसे जाना जाता है। और नृत्य ढोलक और थाली जो इसकी थाप पर किया जाता है। इसके बाद हरियाणा में होली उत्सव के समय पर किया जाने वाला जो नृत्य है बिहू, भांगड़ा, कथक या लूर कौन सा है, होली के अवसर पर किया जाने वाला। तो होली के अवसर पर जो ये लूर नृत्य जो इसको किया जाता है। और बांगड़ क्षेत्र का ये मूल क्षेत्र जो नृत्य है। और लूर का मतलब लकड़ी से है, इसलिए इसे इस नृत्य का नाम लूर नृत्य है। यह लड़कियों और महिलाओं सॉरी ये जो लूर जो है, लूर का मतलब जो ये लड़की जो है लड़की से है, लड़की होता है। और लड़की और महिलाओं का प्रमुख नृत्य है ये। होली से 2 सप्ताह जो पूर्व है इसको किया जाता है। और फागुन मास जो उसमें किया जाने वाला है ये। और टुन मुनिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और पुरुष जो इसमें प्रवेश नहीं करते हैं, उनका प्रवेश निषेध कह सकते हैं आप, इसमें होता है। और खुले स्थान पर और चांदनी रात में किया जाता है। नेक्स्ट इनमें से टुन मुनिया के नाम से जाना जाता है तीज, खोड़िया, लूर या धमाल नृत्य को। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला जिसकी हमने बात की थी, तो ये लूर नृत्य है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्री के द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है, डमरू, छठी, खोड़िया या धमाल नृत्य। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन बी वाला हमारा बनेगा यहाँ पर। तो क्या नाम है इसका, ये खोड़िया है। खोड़िया नृत्य जिस समय बारात चल जाती है उसके बाद जाए जो औरतें जहाँ हुए उसी प्रकार से दूल्हा दुल्हन बनकर सारे जो क्रियाएं जो हैं वैसे ही करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है, घोड़ी, गणगौर, धमाल या कुगा नृत्य है। तो विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर जो है इनमें जो ऑप्शन ए में दिया गया था जो घोड़ी नृत्य है इसे किया जाता है। इस नृत्य में गत्ते या फिर रंगीन कागज से बना हुआ एक घोड़ा का मुखौटा होता है और उसके अंदर जो व्यक्ति जो है बढ़कर नृत्य करता है। तो ये हमारे जो है यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारा जो अन्य सब्जेक्ट है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिसमें जो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डैश आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर बेड टाइम, कि मैं सोने से पहले थोड़ी देर तक पढ़ पाता। इफ़ द रूम वाज ब्राइटर, ब्राइटर, बीन ब्राइटर या हैड बीन ब्राइटर, तो क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो सी आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन 3 वाला, हैड द रूम बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए व्हाइल बिफोर बेड
टाइम। यदि कमरा अधिक उजला होता तो मैं सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ पाता। नेक्स्ट आ जाता है ब्रॉट डाउन हिज डाउनफॉल। तो यहाँ पर हिज लिसन्स डिजायर फॉर पावर, फैटल डिजायर या पावरफुल डिजायर, क्या आएगा इसमें? तो उसका क्या है, डाउनफॉल मतलब पतन हो गया। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, हिज डिजायर फॉर पावर ब्रॉट डाउन हिज डाउनफॉल। नेक्स्ट आ जाता है वुड यू लाइकली द नोट, क्या आएगा इसमें? और क्या आप कृपया गांठ बांधेंगे, तो क्या आएगा इसमें? तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन बनेगा 1 वाला, इंटीज आई इसका मतलब होगा खोलना। नेक्स्ट आ जाता है सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो एक एरर वाला क्वेश्चन है। द सीड ऑफ मतलब कौन से में है, ऑल मॉडर्न इम्यूनिटीज लाइज ऑफ साइंस नो एरर। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 3 है लाइज इन साइंस, तो इसी में जो है यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है वन ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर या नो एरर, कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है बेटर, इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर एक सही है। अब सही कौन से वाला है? और सही जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला माना गया है, फोरकास्ट, FORECAST। तो इसको माना गया है यहाँ पर सही, पूर्वानुमान कह देते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये जो हाइड्रोस जो यहाँ पर शब्द आया है गिनौना कह देते हैं जिसको, तो इसका बताना है अपने मतलब यहाँ पर क्या लिया गया इसका अर्थ। और इसका जो यहाँ पर अर्थ है ऑप्शन 4 से हॉरिबल जो है इसको कहा जाता है, मतलब भयानक। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसका भी आपने जो है बताना है इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है। षड्यंत्र कह देते हैं जिसको, षड्यंत्र मतलब स्कैम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इसका अपोजिट बताना है, विपरीतार्थक विलोम जो उल्टा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये कह देते हैं शांत को, शांत जो होता है उसको कह देते हैं। अब इसका विपरीतार्थक जो बनाएंगे उल्टा विलोम, तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर? तो इसका बन जाएगा ऑप्शन 1 वाला, क्रिया जो यहाँ पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 4 अल्टरनेटिव आर गिवन, आइटम फ्रेज मुहावरे लोकोक्तियाँ आपने बतानी है यहाँ पर। ए स्नेक इन दी ग्रास, तो इसका मतलब जो मतलब है यहाँ पर बतलाना है, इसका मतलब क्या होता है, घास में सांप। तो घास में सांप जो है इसका मतलब लिया गया है ए सीक्रेट एनिमी, अर्थात एक गुप्त शत्रु। इसके बाद है करेक्ट मॉडल्स बताने हैं, डैश यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस। अब कौन सा सही बनेगा इसमें? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 जो है विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस, तो ये जो है इसका बनेगा क्या आप हमारे साथ एक चाय पिएंगे। तो विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस। इसके बाद है यू हैव योर ओन हेयर कट, तो विल, कैन, मस्ट या फिर शैल। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है मस्ट, इसको लेगा यू मस्ट हैव योर ओन हेयर कट। आपने अवश्य ही अपने बाल स्वयं कटवाए हैं। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डू वी नीड टू इंसर्ट द डेफिनेट आर्टिकल द। They are all busy growing things. We do not generally speak farmers growing animals. Why do people work? या they are different from rest. तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 4 को, they are different from rest, तो यही जो यहाँ पर इसमें माना गया है कि वे बाकी से अलग है। इसके बाद है चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेंटेंस।
एक्शनर्स विल सेल द पेंटिंग एट एक्शंस। तो नीलामकर्ता जो पेंटिंग है उसको नीलामी में बेचेंगे। तो इसका बताना है वाक्य का सही या कौन से वाला है। तो इसका जो यहाँ पर सही है ऑप्शन 3 वाला है। द पेंटिंग विल बी सोल्ड एट एक्शन। पेंटिंग नीलामी में बेची जाएगी। इसके बाद हमारे जो यहाँ पर मेथड रीजनिंग जो है इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है यदि 3.033 तथा जो 2.050 जो इसके अंतर कोण के योग में जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इनको आप या जोड़ सकते हैं 3.003 और साथ में जो ये 2.050 और प्लस हो जाएगा फिर यही, और इसमें से हम एक बार जमा है एक बार ये इसी प्रकार से हम माइनस में कर लेंगे। तो क्या आएगा इसका, तो इसका आ जाएगा 6.006, क्योंकि इसको कम करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 5.053 और साथ में 0.953, इनको जोड़कर आएगा ये, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। इसके बाद है 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो 10 और 13 दोनों की गुणज है। तो 1000 से छोटी कितनी ऐसी संख्या है जो 10 तथा 13 की गुणज है। तो इसमें जो देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो इनमें जो प्रत्येक संख्या जो 10 और 13 मतलब 130 की गुणज होगी, तो इस संख्या कितनी होगी, तो ये जो है 7 हो जाएंगी। यहाँ पर 130 है और 260 हो जाएगी, 390, 520 और 650, 780 और 910। इसके बाद है प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत कौन सा होगा। प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत, तो औसत क्या होगा इसमें भी, तो वैसे ही 3 और साथ में 1 2 3 इसी प्रकार से हम 5 तक जो है इनको जोड़ लेंगे, बटे में 8 कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 45 बटे में 5 आता 5 नहीं 45, 9 जो है इसका आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, तो वे जो संख्या यहाँ पर कौन सी है। तो इसमें जो यहाँ पर मानी गई है संख्या 360 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर 873 रुपये का 16 से 2/3% क्या रहेगा। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा कौन सा ऑप्शन 3 वाला 145.50 रुपये। नेक्स्ट आ जाता है एक मेज को 570 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। तो मेज जो है मेज का जो क्रय मूल्य है वो आपने बताना है, क्रय मूल्य कितना होगा। और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2 वाला था 470 रुपये। तो इसका हो जाएगा ये 100 बटे में 10% है, तो मतलब लाभ है, तो कितना हो जाएगा 100 बटे में 110 और साथ में 517। तो जिसे जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा 770 रुपये। इसके बाद 675 रुपये को और बी में 5:4 के अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, आसान है, ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा 375 और 300 रुपये। तो इसमें कि हम दोनों को जोड़ लेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ए का भाग फिर कितना है 675 है, तो वैसे ही 675 गुना में 5/9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 375 रुपये। और इसी प्रकार से हम 675 और गुणा में 4/9 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। नेक्स्ट है एक कार सवार 45 किलोमीटर घंटा की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। तो कितने मीटर दूरी तय करेगा, तो इसमें जो हमारा सेंसर रहेगा ऑप्शन 2 वाला था 3000 मीटर की। इसमें भी क्या है कार की चाल देख सकते हैं आप 45 किलोमीटर है, और तो ये कितना होगा 45 गुणा में 5/18 मीटर सेकंड, जो निकल के आएगा 25/2 मीटर सेकंड। फिर 4 मिनट में तय की गई दूरी, तो ये हो जाएगी 25/2 गुणा में 4 गुणा में
60 ये हो जाएगी। तो जो निकल के कितनी आएगी, ये निकल के आएगी 3000 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है 10,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का जो साधारण ब्याज कितना रहेगा। 10,000 का 6% वार्षिक दर से, तो इसमें भी वैसे ही है, 10,000 हो जाएगा 1 2 3 और 6 गुणा में 9/12 और गुणा में 1/100, तो कितना निकल के आएगा 450 रुपये। नेक्स्ट है घनाभ के सिरों की संख्या होती है तो कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 8। नेक्स्ट आ जाता है दी गई उत्तराकृति में से उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो कौन से वाली है इसमें, ये वाली इसके अंदर फिट आ सकती है, और जो ऑप्शन 3 में दिखाई गई है अर्थात ये वाली। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, वह जोड़ा ज्ञात कीजिए जो अन्य जोड़ों से अलग है। मनुष्य घर, घोड़ा अस्तबल, चिड़िया घोंसला, शेर जंगल। तो इसमें देखें तो कौन सा है, घोड़ा अस्तबल। सॉरी, ये जो घोड़ा तो ये इसका ठीक है, ये जो शेर जो है, शेर जो गुफा में रहता है, जैसे मनुष्य घर में, चिड़िया घोंसले में रहती है, घोड़ा अस्तबल में, और ये शेर जंगल में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर श्रेणी में रिक्त स्थान पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी इसमें। तो इसमें अगर हम देखें 121 है, 169, 196, 225, यहाँ पर क्या है, कुछ वर्ग हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ये 11 का है, 11 121 होता है, और ये 13 का है, इसी प्रकार से ये 14 का है, ये 15 का है। तो 11, 13, 14, 15, इसका मतलब 12 की कमी है यहाँ पर। 12 का देख सकते हैं, 12 12 144 होता है। तो इसमें देखें तो कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर 2 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ जो है इसका संबंध बताना है। तो इसका संबंध जो है, जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसी प्रकार से जो जिराफ है कहाँ पर, अफ्रीका में। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर बताना है। तो कौन से वाला इसमें आएगा। तो इसमें अगर हम देखें ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी डी, ई एफ जी, 1 2, इसका मतलब इससे आगे 3 होने चाहिए। तो के यहाँ पर आ जाएगा, जी एच आई जे और के। एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए। तो मोहन जो दाएं से, जैसे ये है यहाँ पर, ये दायां है और ये बायां है। तो मोहन क्या है, दाईं साइड से 15वें नंबर पर है और बाईं साइड से 16वें नंबर पर है। तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए। तो इनको हम जोड़ लेंगे 16 और 15 को, और साथ में एक जो हम कम कर देंगे 31 और एक और 30। तो 30 जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा, या सीधे आप 50 में से 30 कम कर लो 20, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्स और वाई भाई हैं, पी और क्यू बहन है, एक्स का पुत्र क्यू का भाई है। तो बताइए कि वाई का पी से क्या संबंध है। तो इनका संबंध देखना है, तो संबंध में क्या आएगा, इसका चाचा बनेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या होगा। तो जैसे ये दिशाएं होती हैं वैसे तो 4 हैं, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम, लेकिन इनके बीच की भी होती है। जैसे ये है, इसको उत्तर पूर्व कहेंगे, ये वाली दक्षिण पूर्व हो जाएगी। इसी प्रकार से ये है, इसको क्या है, दक्षिण पश्चिम कह देंगे, ये पश्चिम दक्षिण, और ये वाली हो जाएगी जैसे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये वाली भी होती है। तो दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली, यही है दक्षिण पश्चिम, ये क्या है, उत्तर हो जाती है। तो इसी प्रकार से अगर हम उत्तर पूर्व को, ये वाले देखें उत्तर पूर्व, तो ये कौन सी
बनेगी। तो ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण ये हो जाएगी। ये वाली जैसे उत्तर हो गई थी, फिर ये वाली ऐसे ही दक्षिण हो जाएगी। इसके बाद है एक घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। आप बताइए कि 7 बार बजने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका? ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, 18 सेकंड। नेक्स्ट आ जाता है 4 गुणा 4 बराबर 6, 6 गुणा 6 26 है, 7 गुणा 7 39 है, तो 5 गुणा 5 क्या होगा? तो इसमें अगर हम देखें तो 4 चौके 16 बनते हैं। 16 में से हम 16 में 4 चौके 16 होते हैं, इसमें से 10 कम किए गए हैं तो 6 बच जाते हैं। 6 6 36 है, 36 में से 10 हम कम करेंगे तो 26 हो जाते हैं। 7 7 49 है, 49 में से हम 10 कम करेंगे तो 39 हो जाते हैं। इसी प्रकार 5 5 25 है, इसमें से भी हम यहाँ पर 10 कम कर लेंगे तो 15 ये हो जाएंगे, ऑप्शन 3 वाले। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ में बनाने के लिए धन्यवाद।